जोहार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड गोल्ड पॉइंट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, पीएम किसान योजना के जो कि ये 2025 से 21वीं किस्त के 2000 रुपये इस दिन मिलेंगे आपको दोस्तों। तो जानिए दोस्तों किस दिन मिलने वाले हैं, जो कि आपको पीएम किसान की 21वीं किस्त जो कि है 20वीं किस्त सभी के खाते में भेज दी गई है दोस्तों। अभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं करोड़ों किसानों के लिए 21वीं किस्त का 2000 रुपये का राशि किस दिन देने वाली है दोस्तों। आइए पूरी डिटेल में जानते हैं दोस्तों। भारतीय कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने और कृषकों की आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का संचालित किया जा रहा है। इस कल्याणकारी योजना के माध्यम से देश के छोटे सीमांत कृषकों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि पीएम किसान के तहत जो कि ये सालाना जो कि ये 6000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है दोस्तों, जो कि पीएम किसान की ओर से। यह राशि 3 समान किस्तों में बांटकर हर 4 महीने के अंतराल में 2000 रुपये की किस्त के रूप में सीधे लाभार्थियों को बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। यानी कि जो कि ये 6000 रुपया टोटल मिलाकर दी जाती है दोस्तों। इसको 4 माह के अंतराल में 2-2 हजार रुपये करके दी जाती है। इस प्रकार जो कि ये कुल सालाना 6000 रुपया दी जाती है। इस योजना की कृषि उत्पादन बढ़ाने, कृषकों की आय दोगुनी करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाई है, जो कि भारत सरकार ने। आगे जानते हैं दोस्तों। इस योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों को खेती संबंधी आवश्यक सामग्री जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई की व्यवस्था करने में मदद करता है दोस्तों। इस योजना का जो कि मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए दोस्तों, तो वो आपको बता दें कि इस योजना का जो कि मुख्य लाभ है किसानों को जो कि बीज, उर्वरक, खाद आदि जो कि खरीदने के लिए जो कि है जो कि ये 2000 रुपया यानी कि 6000 रुपया सालाना में सरकार दी जाती है। सरकार को यह प्रयास किसानों को साहूकार और महाजनों के चंगुल से मुक्त कराने की भी सहायक सिद्ध होते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी किसान है जो कि कर्ज से मुक्त हो, तभी ये योजना लागू की गई है। आज तक करोड़ों कृषकों को इस योजना का लाभ मिला है दोस्तों, और सरकार लगातार इसका विस्तार करने में जुटी है। लाभार्थी सूची का महत्व और उसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों। पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची एवं अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज जो निर्धारित करती है कि आगामी किस्त में कौन से कृषकों को सहायता राशि प्राप्त होगी। यह सूची योजना की मुख्य वेबसाइट पर नियमित आधार पर प्रकाशित की जाती है और कृषक अपने घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से अपना नाम सत्यापित कर सकते हैं। यानी कि आप जो कि है इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन आप अपना नाम सत्यापित कर सकते हैं दोस्तों। सरकार इस सूची के द्वारा पारदर्शिता बनाए रखती है और सुनिश्चित करती है कि केवल वास्तविक हकदार किसानों को ही इस योजना का लाभ मिले। जिन कृषकों का नाम इस सूची में सम्मिलित होता है उन्हें निर्धारित समय अवधि में 2000 रुपये की किस्त राशि दी जाती है। यानी कि जिनका भी नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिस्ट में है उनको जो कि है उन 21वीं किस्त इस बार मिलेगी दोस्तों। इस योजना की सहायता से सरकार उन व्यक्तियों के नामों को भी हटाती है दोस्तों कुछ नामों को भी सरकार जो कि है हटा देती है। किस नामों को हटाती है? जो योजना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते, यानी कि जो कि है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे किसान हैं जो कि किसान नहीं होते हुए भी जिनके घर में फैमिली में नौकरी है, उनको भी इन किसानों का लाभ मिल रहा है। इसी के कारण उनको जो कि है फर्जी दस्तावेज के आधार पर हटाया जा रहा है। प्रत्येक कृषकों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर अपनी स्थिति की जाँच करते रहें। यानी कि सभी पीएम किसान के लाभार्थी से निवेदन करते हैं कि वे अपनी स्टेटस हर महीना में एक बार जांच करते रहे और अपनी व्यक्तिगत जानकारी का अद्यतन बनाए रखें। आगे जानते हैं। आगामी 21वीं किस्त की तारीख और तैयारी है, यानी कि जो कि 21वीं किस्त आने वाली है दोस्तों, जो कि ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भारत के करोड़ों किसानों के लिए। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त दिवाली के पावन अवसर पर जारी होने की प्रबल संभावना है। यानी कि दिवाली के पहले जो कि है 21वीं किस्त जारी होने की बहुत ही संभावना है दोस्तों। यह समय कृषकों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा, क्योंकि त्योहारों में सीजन में अतिरिक्त व्यय होते हैं और इस राशि से वे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। यानी कि जो कि भारत में कई प्रकार के त्यौहार होते हैं दोस्तों, तो उन त्योहारों में जो कि भारी भरकम राशि खर्च हो जाती है जो कि पर्व मनाने के चक्कर में। तो उसी के दिवाली के शुभ अवसर पर जो कि पीएम किसान की 21वीं किस्त दी जा सकती है दोस्तों। सरकार अक्सर महत्वपूर्ण त्योहारों के अवसर पर किसानों को सुविधा के ध्यान रखते हैं, किसानों को घोषणा करती है। यानी कि जो कि पीएम किसान की जो कि राशि हमेशा त्योहार या फिर
खेती करने के समय ही जो कि इसका घोषणा करती है दोस्तों। जैसे कि झारखंड में एक मैया सम्मान योजना है, वो भी कहीं पर्व हो रहा है तो उसी पर्व के त्योहार पर ही राशि प्रदान की जाती है। उसी प्रकार पीएम किसान भी वैसे ही है। इस वित्तीय सहायता से कृषक रबी सीजन की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर सकती है, यानी कि दोनों कर सकते हैं दोस्तों। रबी फसल का भी उगाव आप कर सकते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ आप दिवाली का भी खर्चा निकाल सकते हैं, ताकि आप अच्छे से पर्व मनाएं। राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कृषक का नाम लाभार्थी सूची में दर्ज हो, यानी कि अगर आप भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं, अगर आप भी एक किस्म किस्त प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका नाम जो कि पीएम किसान के लिस्ट में होना चाहिए, तभी जाके आपको जो कि एक किस्म किस्त प्राप्त होगी। सभी आवश्यक दस्तावेज सही हो, यानी कि और उसके बाद जो कि आपका आवश्यक जितने भी दस्तावेज सही हो और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण हो, यानी कि ये 3 होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके आपको ई-केवाईसी करना अनिवार्य है दोस्तों, तभी जाके आपको एक किस्म किस्त मिल सकती है। जिन किसानों ने अपना बैंक खाता आधार कार्ड से जोड़ा है और सभी औपचारिक पूरी कर ली, उनके खाते में भुगतान बिना किसी देरी के पहुंच जाएगा। आगे जानते हैं योजना की पात्रता, मानदंड और शर्तें। योजना की जो कि पात्रता और मानदंड शर्तें क्या होनी चाहिए दोस्तों, इसके बारे में भी जानते हैं। इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निश्चित मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि सर्वप्रथम आवेदनकर्ता का भारतीय नागरिक होना, यानी कि आप पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप भारत का नागरिक होना जरूरी है दोस्तों। और उसका मुख्य व्यवसाय कृषि होना चाहिए, और उसका जो कि मुख्य व्यवसाय कृषि होना चाहिए। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत कृषकों के लिए बनाई गई। यह योजना जो कि छोटे छोटे किसान के लिए और सीमांत कृषकों के लिए बनाई गई है, जिनके पास सीमित कृषि भूमि है और जो अन्य बड़े आय के स्रोतों पर निर्भर नहीं है, जिनके पास हमेशा कृषि के लिए ही उपयोग भूमि है और अन्य बड़ी आय के स्रोतों पर निर्भर नहीं रहते हैं। लाभार्थी का बैंक खाता सक्रिय अवस्था में होना चाहिए, यानी कि लाभार्थी का बैंक खाता जो कि है चालू रहना चाहिए दोस्तों, और उसे आधार कार्ड से जोड़ा होना चाहिए, यानी कि आपका जो कि है आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके आपको एक किस्म की प्राप्त हो सकती है। ई-केवाईसी प्रक्रिया का पूरा होना भी एक महत्वपूर्ण शर्त है, यानी कि ई-केवाईसी अनिवार्य है दोस्तों। ई-केवाईसी करना भी आपको जरूरी है, जिसके अभाव में भुगतान में विलम्ब हो सकता है। अगर ई-केवाईसी आप नहीं करते हैं तो आपके भुगतान में देरी हो सकती है। कृषक के पास वैध भूमि स्वामित्व के प्रमाण पत्र होने चाहिए, जो उसकी कृषि भूमि के मालिकाना हक को स्थापित करते हैं, यानी कि आपके पास एक खतियान होना चाहिए जिसमें आपके पूर्वज के नाम या फिर आपके नाम से जमीन होना चाहिए, तभी जो कि आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके जो कि अतिरिक्त आवेदक की वार्षिक आय एक निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। आगे जानते हैं योजना से बहिष्कृत श्रेणियां। योजना की प्रभावशीलता बनाए रखने और वास्तविक जरूरतमंद कृषकों तक लाभ पहुंचाने के लिए कुछ विशेष श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है, जैसे कि ये सरकारी पेंशनभोगी, उच्च आय वर्ग व्यक्ति और मुख्य गैर कृषि कार्यों से आजीविका चलाने वाले लोग इस योजना के पात्र नहीं है दोस्तों। जो योजना के पात्र नहीं है, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, पूर्व एवं वर्तमान मंत्रीगण भी इनके दायरे से बाहर है, यानी कि ये सबको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले नहीं सकते। सरकारी नौकरी करने वाले भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं दोस्तों। आगे जानते हैं लाभार्थी सूची जांचने की विस्तृत प्रक्रिया। अगर आप भी लाभार्थी सूची अपना जांच कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन से अपने फ़ोन से देख सकते हैं दोस्तों। कृषक अपना नाम लाभार्थी सूची में जांचने के लिए, यानी कि एक सरल प्रक्रिया का पालन करना होगा दोस्तों। सबसे पहले इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि बोल के आप जो कि है क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल ब्राउजर में आपको टाइप करना होगा दोस्तों। उसके बाद मुख्य पृष्ठ पर किसान कॉर्नर का विभाग मिलेगा, जिसमें लाभार्थी सूची का विकल्प उपलब्ध होगा। इस क्लिक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां राज्य, जनपद, तहसील, विकासखंड और ग्राम चयन करना होगा दोस्तों। सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से भरने के बाद रिपोर्ट प्राप्त करें बटन पर क्लिक करना होगा। इसके तुरंत बाद स्क्रीन पर संपूर्ण लाभार्थी सूची प्रदर्शित हो जाएगी। आपके गांव के जितने भी सूची है सब प्रदर्शित हो जाएगी दोस्तों। कृषक को अपना नाम
पिता का नाम और अन्य विवरण से सावधानी पूर्वक देखने चाहिए। यदि नाम सूची में नहीं मिलता है तो संबंधित व्यक्ति को अपनी कैसी बैंक विवरण और बुकिंग रिकॉर्ड की जांच कराकर उसे अद्यतन करना होगा और आप जो कि ब्लॉक लेवल या फिर वहाँ पर आपको जमा करना होगा, तभी जाके जो कि आपको इस 21वीं किस्त की राशि प्राप्त होगी दोस्तों। इस प्रकार जो कि 21वीं किस्त आपको मिलने वाली है दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं कि 21वीं किस्त कब मिलेगी तो दोस्तों दिवाली के ठीक पहले मिलेगी दोस्तों 21वीं किस्त। तो वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।